हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरी स्टडी शुरू होती है नाइट रूटीन से। मैं 12 बजे रात के पढ़ने के लिए बैठी थी क्योंकि मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि आज मुझे कॉलेज जाना था अपने पेपर पे स्टैम्प लगवाने के लिए। तो यहाँ मैं कॉलेज गई थी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लेक्चर देखा। एक लेक्चर से एक वीडियो अपनी ख़त्म करी थी। ये मेरा पोल साइंस का लेक्चर था जो मेरा रहता था ग्लोबल पॉलिटिक्स का। उसको मैंने सबसे पहले ख़त्म किया। मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर क्लासेस लेती हूँ। मैंने कोई अलग से बैच परचेज़ नहीं कर रखा है गाइस। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग किसके ऊपर बैच लेते हो। और यहाँ पे मैं स्टडी रात को इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं दिन में नहीं कर पाई थी। मैं आते ही सो गई थी और सोने के बाद मैंने डिनर वगैरह किया एंड देन फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी। मैंने सोचा था कि मैं 11 बजे बैठ जाऊँगी, लेकिन 11 बजे नहीं बैठ पाई। मैं 12 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठी थी और यहाँ पे नोट्स भी इतने लंबे चले गए ना मेरे कि मैं क्या बताऊँ। मुझे वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला और फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी वॉच में टाइम देखा तो 1 बज चुका था और फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे समेट देना चाहिए सब। तो फिर मैंने अपनी स्टडी क्लोज़ कर दी। मैंने यहाँ पे पेन वगैरह हटा दिया था और यहाँ पे नोटबुक वगैरह मैं अपने पास रख रही थी कि मेरी स्टडी हो चुकी थी और मैं जा रही थी सोने के लिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपने सिलेबस लिखने से ये मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट करी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आते हैं ना, तो आप अपना सिलेबस, अपने डेट शीट, जो जो आपको काम करने हैं वो सब आप वहीं रखो जहाँ पे आप बैठते हो पढ़ने के लिए हमेशा से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बट अगर वो चीज़ हमारी आंखों के सामने लिखी हुई रहती है ना, तो वो चीज़ हमें याद रहती है और लंबे समय तक याद रहती है कि हाँ हमें ये करना है। तो इसीलिए मैं तो ये हर साल करती हूँ। ये मैं हमेशा से करती हूँ। अपने सिलेबस का, अपने असाइनमेंट्स वगैरह का भी मैं ऐसा ही टू डू लिस्ट बना। अगर कोई जल्दी याद नहीं रख पाता है तो वो ऐसा कर सकता है ताकि उसको लॉन्ग समय तक बहुत सारी चीज़ें याद रहे। और इसे मैं बना के अपने स्टडी टेबल के पास ही लगाऊंगी ताकि मुझे सारी चीज़ें जो जो मैं करते रहूँ उस पर टिक टिक करते रहूँगी और मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना रहता है। ये सब मैं इसके ही ज़रिए पता कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको लगाऊंगी। और मेरे 7 सब्जेक्ट हैं तो मैं 7 सब्जेक्ट की ही बनाऊंगी और अपने स्टडी टेबल पर लगाऊंगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने 2 सिलेबस था 2 सब्जेक्ट का, उनको मैंने एक ही पेज पे उतारा है। ये मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था और एक था ये मेरे कंपैरेटिव इन पॉलिटिक्स का था। तो मैंने यहाँ पे दोनों का ये लगाया और मैं ज़्यादा टिप नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये मतलब खिड़की पे लगानी होती है। दीवार पे लगाने पे ना दीवार ख़राब सी हो जाती है, इसीलिए मैं इसे खिड़की पे लगाऊंगी। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ टेप लगाने के बाद। तो यहाँ मैंने कुछ ऐसे, यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा था तो मैंने इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा एंड देन इसके बाद मैंने इसको बीच में लगा दिया तो ठीक था वो। और जो नीचे लिखा है प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं आपको फ़ोटो खींच के भी भेज दूँगी ये वाला, या मैं पोस्ट कर दूँगी फ़ोटो खींच के। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले हिस्ट्री का है एंड देन यहाँ पे मेरा दोनों पॉलिटिकल्स का है, डीएससी सब्जेक्ट का है। यहाँ पे कुछ उखड़ भी गया था ये, फिर मैंने इसको भी मतलब अच्छे से स्टक किया क्योंकि ये थोड़ा निकल सा गया था, पता नहीं कैसे टेप थोड़ा ढीला हो गया था या। और ये हो गया मेरा। और फिर उसके बाद में आ गई अपनी स्टडी करने के लिए। टाइम देख सकते हैं आप लोग, टाइम हो रहा है और अभी मुझे तो अभी मैंने थोड़ी सी मैगी बना के खाई एंड देन फिर उसके बाद मैं बैठ के स्टडी करने के लिए। और अभी मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही चल रही है ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आए थे, जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपने आप से, उतने में मार्क्स लेके आई थी। एंड देन मुझे इस बार तो अपनी सीजीपी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए थे। इसलिए मैं रिवीज़न ज़्यादा करती हूँ। आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी रिवीज़न ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोग भी अच्छी चीज़ों को जल्दी याद रख पाए, पेपर में अच्छे से लिख पाए। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। और मेरी ये स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी टू डू लिस्ट भी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, और जो बचती है वो मैं रात में कर लेती हूँ। बट आज मैंने टू डू लिस्ट अपनी पूरी कंप्लीट कर दी है। बस सिलेबस लिखने को रहता था तो सिलेबस था नहीं मेरे पास अभी। तो जैसे ही मेरे पास सिलेबस आता है मैं वैसे ही सिलेबस लिख लूँगी, बट अभी था नहीं। आप लोग स्क्रीन पर टाइम देख सकते हो, टाइम हो चुका है और मैं चली खाना खाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।